उन कृष्ण को आप पूजना चाहते हो, उसकी रोजी रोटी खाना चाहते हो, उनके नाम से आप अपने आप को परिवार चलाना चाहते हो और उनके वंश के लोगों को आप दुत्कारना चाहते हो, उनके द्वारा उन्हें नमन नहीं करना चाहते हो, उन्हें झुकना नहीं चाहते हो। मैं पुनः एक बात कहना चाहता हूं, अगर यादवों से इतनी नफरत है तो गंगा में स्नान करना छोड़ दो, क्योंकि गंगा यादवों को की माँ है, शांतनु की माँ है और यादवों में भी आई थी। जमुना का आचमन करना छोड़ दो, भगवान कृष्ण की अर्धांगिनी है। गायत्री, वेद माता गायत्री नरेंद्र सेन यदुवंश की कन्या है और उस गायत्री मंत्र का जाप करना छोड़ दो। कौन सा ऐसा वेदांत है जो बगैर गायत्री के आप शुभारंभ कर सकते हैं? और उस माँ गायत्री का जाप करके अपने आप को आप ब्राह्मण कहते हैं। बगैर जनेऊ धारण नहीं हो सकता, बगैर गायत्री के नहीं हो सकता। और आप उस गायत्री का नमन करके, जो नरेंद्र सेन यदुवंशी की कन्या है, वेद पिता ब्रह्मा है तो वेद माता गायत्री है, और उस गायत्री को नमन करने के बाद यदुवंश को आप दूर फेंकना चाहते हो। ऐसा कौन सा समाज है? यादव के दर्शन मात्र से मानव जीवन का कल्याण होता है। श्रीमद् भागवत महर्षि वेद व्यास जिन्होंने भागवत जी को लिखा, यादव श्री सुखदेव जी जिन्होंने भागवत जी को कहा, यादव राजा परीक्षित जिन्होंने भागवत जी को सुना, यादव, और उसमें टोटली वंशावली वो सब यादवों की 88,000 ऋषियों ने श्री राजा परीक्षित से ये कहा था कि यदि तुम अपने वंश की वंशावली को श्रवण करें तो तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। चाहे वो कोई भी जाति हो, चाहे कोई भी वर्ग हो, जब तक यदुवंश की कथा को नहीं सुनता है, मृत्यु के उपरांत उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। और भागवत को सुनने के बाद मोक्ष की प्राप्ति चाहते हो और यादवों के मुखारविंद से सुनने से अपने आप का अपमान मानते हो। तो मैं पुनः कहना चाहूंगा कि यादव के श्राप से सुदामा जी दर दर भटके थे। यादव के श्राप से सुदामा जी दर दर भटके थे। इसलिए यादवों के श्राप को अपने ऊपर मत धारण करें, जीवन बर्बाद हो जाएगा, जिंदगी खत्म हो जाएगी, कहीं किसी भी जगह मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। ये तो केवल, और मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहूंगा, जो बीसी का 27% आरक्षण है, उस आरक्षण में जो भी मंदिर हैं, जो भी देवालय हैं, जो भी मठ हैं, जिनके मठाधीश हैं, उनमें सभी में इस आरक्षण के मुताबिक ही पुजारी घोषित होना चाहिए। और इसके प्रति हम सभी लोग आगे कार्रवाई करेंगे। इस पर हम ज्ञापन देंगे कि हमें भी मंदिर पर बराबर हकदार चाहिए, हर जाति को, हर वर्ग को हमारे 27% आरक्षण। सर, क्या मंदिर मठों में क्या SC ST को भी अधिकार मिलना चाहिए? हमारे लखनऊ में SC है, लखनऊ में ज्यादा दूर कहा जाए, लखनऊ में कालिका जी के मंदिर पर पुजारी SC है और माता रानी ने आज तक दूसरा किसी बिरादरी को स्वीकार नहीं किया। बहुत अच्छा बोल रहे हैं शास्त्री जी। हमारे देश में जो मठ हैं या जो बड़े बड़े मंदिर हैं, वहाँ SC ST के भी पुजारी होना चाहिए। ये बहुत